दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद आज भी हमारे देश में जब दो समुदायों का झगड़ा आपस में होता है तो अल्पसंख्यक समुदाय पर तंज कसा जाता है और उन्हें मुगलों के वंशज के नाम से पुकारा जाता है। हालांकि भारत में मुगल सल्तनत से पहले भी मुसलमानों का शासन हुआ करता था, जहां दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश तथा लोदी वंश इत्यादि मुस्लिम वंशों ने शासन किया था। उसके बाद भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का आगमन हुआ। दोस्तों, वैसे तो बाबर का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। इनके पिता फरगना नामक छोटे से प्रांत के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर बादशाह बनने के बाद जीवन भर युद्ध लड़ते रहे, जहां इन्होंने फरगना में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उस वक्त भारत में दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासनकाल चल रहा था और भारतीय राजा हर प्रांत में बिखरे हुए थे और लोदी वंश में इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। इब्राहिम लोदी बहुत ही सख्त और ईमानदार शासक था। यह अपने वजीरों की बातों का अक्सर अनसुना कर देता था। इब्राहिम लोदी के इसी सख्त नियमों ने उसके साम्राज्य में कई गुप्त शत्रु पैदा कर दिए, जो अंदर ही अंदर सल्तनत को खोखला कर रहे थे, जिसमें इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खान लोदी उसका गुप्त दुश्मन था। और जहां एक तरफ मेवाड़ के राजपूत भी इब्राहिम लोदी को तख्त से हटाना चाहते थे। यह साम्राज्य के विद्रोहियों में से दौलत खान लोदी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने मिलकर इब्राहिम लोदी को धोखा दिया और अफगानी शासक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर हमले के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने 1525 ईस्वी में इब्राहिम लोदी का सामना पानीपत के मैदान में किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह हार गया, जिसे बाबर ने मार डाला। इस युद्ध में लोदी वंश की हार की मुख्य वजह साम्राज्य के गुप्त गद्दारों से धोखा तथा बाबर ने भारत में पहली बार तोप बारूद का इस्तेमाल पानीपत के मैदान में लोदी सेनाओं के विरुद्ध किया था और 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। बाबर अधिक समय तक शासन न कर सका। उसने मात्र 4 वर्ष शासन करने के बाद 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हुमायूं राजगद्दी पर बैठा, लेकिन यह अपने वजीरों का बात बहुत सुनता था और यह ज्योतिषी में बड़ा विश्वास रखता था। हुमायूं भी अपने जीवन में हार का बहुत सामना किया।